मेरे अजीज हमवतनों, मैं जिला तरक्याती कमिश्नर इश्तवाक आप सबको यौम आज़ादी के मौके पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथियों, आज जब हम आज़ादी की फजा में सांस ले रहे हैं, आज ये बड़ा एक अहम दिन है, मुकद्दस दिन है। आज इस चीज़ का लेखा जोखा करने की जरूरत है, उस पस मंजर को याद करने की जरूरत है कि कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी शहादतों के बाद, कितनी जेलें काटने के बाद हमको आज ये आज़ादी नसीब हुई है। हमारा मुल्क किसी वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो माशरती ताल्लुक से भी और एक सरहदी ताल्लुक से भी। फिर एक दौर आया, हमारी उस पनपता, उस संपन्नता को देखते हुए उसको किसी की नजर लगी, बाहर की ताकतों ने इसके सरमाए पर नजर डाली और एक एक करके हमारे मुल्क की तरफ रजू किया और उसमें फिर बरतानिया की हुकूमत इसमें कामयाब हुई और कई सैकड़ों सालों तक हमारे पास हमारे मुल्क पर अपना कब्जा बरकरार रखा और हम अंधेरे में डूब गए, गुलामी के उस दौर में गुजर गए। यहाँ उन्होंने एक बड़े बाकायदगी से हमारे माशरती फिरके को, माशरती ताने बाने को तहस नहस किया और उसके साथ साथ हमारे इक्तिसादी तरक्की जो हमारी ताकत हुआ करती थी, एक वक्त में हिंदुस्तान पूरी दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया करता था, तो उसको हमारे उसी मुल्क को उन्होंने बीमारी का मुल्क, भूखमरी का मुल्क, अकाल का मुल्क बना के छोड़ दिया। इस तरह की हालत हुई। उस पस मंजर में फिर से दौर उठा, शहादत देने वाले आगे आए। 150 साल से ज्यादा तक हमारी जंग तहरीक चली इस वापस आजादी को हासिल करने के लिए। इसमें सैकड़ों ने, हजारों ने कुर्बानियां दी। कई बच्चों का बचपन, जवानों की जवानी, बुजुर्गों की बुजुर्गी जेलों में काले पानी में कटी और बरतानिया हुकूमत की बलगरी का शिकार है। उस दौर में जब हम जंग आजादी लड़ रहे थे, सब फिरके साथ साथ थे। मर्द व मिल्लत से ऊपर उठ के गरीब, अमीर, किसान, औरत, वर्कर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किस किस का नाम है, सब ने मिलजुल के सिर्फ एक ही निशाना सामने था कि हमने उस अपनी आजादी को वापस हासिल करना है। उस जहनी आजादी, उस मोरल आजादी, उस सोशल आजादी, वो इक्तिसादी आजादी वापस हासिल करनी है। उसके लिए उन्होंने जदोजहद की। इसमें सबका योगदान था, सबका योगदान था। सब मिलजुल के एक ही निशाना सामने लेके चले और उस जदोजहद के बाद, 150 साल की जदोजहद के बाद फिर उसको हासिल किया। मेरे हमवतनों, मेरे भाइयों, आज फिर से लेखा जोखा करने की जरूरत है कि जो इतनी कुर्बानियों, इतनी सैकड़ों शहादतों, इतनी जेलें काटने के बाद, इतने जुल्म सहने के बाद जो हमने आजादी हासिल की, आज हम उसका लेखा जोखा करें, हम कहाँ खड़े हैं। उन वीरों की कुर्बानी को याद करें, लाला लाजपत राय को याद करें, अशफाक उल्लाह खान को याद करें, भगत सिंह को याद करें, राजगुरु को याद करें, सबको याद करें और देखेंगे क्या उन्होंने अपना जीवन नष्ट किया हमारे लिए, किसके लिए। आज हम आजादी की वजह में सांस ले रहे हैं तो उनकी देन है। उन्होंने अपनी जवानी, अपना जीवन बलिदान कर दिया और आज हम आजादी की वजह में सांस ले रहे हैं। आज मैंने कहा लेखा जोखा करने की जरूरत है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। जो इतनी मुश्किलों से हमने आजादी पाई, उसका क्या हिसाब रखा हमने। आज मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम, अपनी जमहूरियत को इंटैक्ट रखा है, संभाल के रखा है। हमारे साथ ही कई और मुल्कों ने भी आजादी हासिल की थी, 4 साल 10 साल भी अपना आजादी को संभाल नहीं सके और फिर से वही जमहूरियत तहस नहस हुई और दूसरे राज आ गए। हमने अपनी जमहूरियत को संभाल के रखा है। हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ने अपनी शेप दी है, अपनी रेजिलियंस दी है, अपनी तरबियत दी है और आज क्या है, आज एक वोट की ताकत से सरकारें बदलती हैं, अपनी शनाख्त हासिल करती हैं और अपनी शनाख्त होती है। ये हमने जमहूरी ताकत हासिल की है और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ने हमारे यहाँ रूट्स लिए। जब एक वक्त था कि मैंने पहले जिक्र किया कि हमको अकाल की धरती, फैमिन्स की लैंड कहा जाता था, आज फिर दोहराया। हमने हर शोबे में सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ नामजद होने की, रुजू करने की कोशिश की। ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर आया
हमने फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की और आज हम आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं। हम अपने उन पिछड़े हुए गरीब डेप्राइव्ड सेक्शंस को खुद से मदद कर पा रहे हैं। हमारा फूड सप्लाई सिस्टम हो, दूसरा सिस्टम हो, उन वल्नरेबल सेक्शंस का हम ध्यान रख पा रहे हैं। ये उसी का नतीजा, उसी तरक्की का नतीजा है। आज हमारे सोशल वेलफेयर के स्कीमों का एक मैसेज जाल बिछा हुआ है, चाहे वो ओल्ड एज हैं, बीमार हैं, डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, बेवा औरतें हैं, उन सब की बहबूदी के लिए, उन सब के वेलफेयर के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए आज सरकार के पास स्कीमें हैं। हमने फर्दर जैसे जैसे वक्त गुजरता हमारी जमहूरियत मैच्योर होती गई, हमने मजीद कोशिश की, हमने अपने सिस्टम को लोगों के दरवाजे तक ले जाने की कोशिश की। आज डिसेंट्रलाइजेशन की बातें हो रही हैं, आज हमने प्लानिंग फ्रॉम बिलो की बातें कर रहे हैं, आज हमने अपनी जमहूरियत को ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और पंचायत लेवल ले जाने की कोशिश की है। ये इसमें एक बहुत बड़ी देन है। आज हमारे मुल्क ने मुख्तलिफ शोबों में बहुत बड़ी तरक्की की है, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी का शोबा हो, साइंटिफिक रिसर्च का शोबा हो, स्पेस एनर्जी का शोबा हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का शोबा हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का शोबा हो, किस शोबे की बात करें, हमने एकदम से अलग बड़ी तेजी से आगे कदम बढ़ाए हैं और इस तरफ हम कोशिश हैं। हमारे जिले में भी आप बात करें तो हमारा जिला टांगे इसकी एक अपनी नोयत है, हर जिले की अपनी नोयत होती है। इसमें काफी सारे सेगमेंट हैं, बड़ा इनएक्सेसिबल, दुर्गम, दूरदराज इलाका है। इसमें लास्ट कई सालों में कोशिश की गई कि काफी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीजें और दूसरी डेवलपमेंट के इश्यू हैं, गवर्नेंस के इश्यू हैं, उनका ध्यान रखा जाए। उसमें काफी सारी चीजें की गई हैं और कोशिश भी की गई है। इस दूर दराज इलाके में सबसे बड़ी जरूरत महसूस होती थी लोगों को, सैकड़ों किलोमीटर, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था थोड़ी सी चीजों के लिए। बीमारी की हालत में तो सरकार ने PMJSY के तहत एक प्रोग्राम चालू किया है कि जो भी हमारी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं उनको सड़कों से जोड़ा जाए, लोगों को सहूलियत फराहम की जाए। और अब तक हम इसमें कामयाब हुए। हमने लगभग 55 सड़कें तामीर की हैं और 495 किलोमीटर डिस्टेंस के साथ 97 हैबिटेशंस को कनेक्ट किया है, जिससे लोगों को काफी सारी सहूलियत हुई है। इसके अलावा हमारी कोई 200 के करीब मजीद सड़कें जो पाइपलाइन में हैं, जो मरहलावार तरीके से आगे मुकम्मल की जाएंगी। इसी तरह मुलाजमत के इशू थे, गांव में मुलाजमत लगाने के इशू थे। सरकार ने बहुत बड़ा मैसिव प्रोग्राम चलाया, मनरेगा का प्रोग्राम चलाया, बाकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्रामों की तरह। उसमें कोशिश की गई कि लोगों को अपने घरों में ही मुलाजमत मिले और मुलाजमत भी मिले, वो उससे अपनी वेज भी अर्न करें और अपने एसेट्स भी खुद बनाए। इसके तहत हमने पिछले साल लगभग 43 लाख पर्सन मैन डेज की एम्प्लॉयमेंट जनरेट की और लगभग 7,000 से ज्यादा छोटे बड़े कामों को मुकम्मल किया। आप खूब भी वाकिफ हैं कि हमारे जिले को कुदरत ने बड़ी नेतों से नवाजा है। हमारे जिले में रियासत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ मौजूद है। हमारे कई प्रोजेक्ट दूध हस्ती तैयार हो चुका है, बाकी कई नए प्रोजेक्ट जेरे तामीर हैं, जैसे कि कीरू प्रोजेक्ट, कवाड़ प्रोजेक्ट, रेटले प्रोजेक्ट की जल्दी आने वाला है, कथाई प्रोजेक्ट और कई प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर इसके मनसूबा तैयार किया जा चुका है। और मुझे उम्मीद है जब ये सारे प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे, अपना पावर पोटेंशियल हम रियलाइज कर पाएंगे, तो हम एक पावर सरप्लस डिस्ट्रिक्ट होंगे और दूसरों को हम पावर एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हमारा एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट सरमाया होगा, हमारा एक रिसोर्स होगा, पावर रिसोर्स, और उससे जो हमारे वसाइल जनरेट होंगे हम अपने बाकी तरक्की और बाकी वेलफेयर के कामों में उसको सर्व कर पाएंगे। इसी तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, काटेज इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए हमारे पास एक छोटी इंडस्ट्रियल शेड थी। पिछले ही आप मुबारकबाद के होता है कि सरकार ने 180 कनाल की नई इंडस्ट्रियल स्टेट परमाट गांव में सेंक्शन की है। उसमें कोशिश ये की जाएगी कि जो हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं, जो हमारी लोकल प्रोड्यूस हैं, उनको भी काटेज, स्मॉल स्केल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए प्रमोट किया जाए। अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ भी दी जाए, तो वो इस तरह के प्लांट यहाँ पे नस्ब करें जिससे लोगों को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, लोग छोटे छोटे एंसिलरी यूनिट्स भी बने और मुलाजमत भी हो, जिससे लोगों के लाइफस्टाइल में, उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। इसी तरह तालीम के म्यार को फर्दर इजाफा देने के लिए कई डिग्री कॉलेज जेरे तामीर हैं और आप वो भी जानते हैं कि जब कंपनियां आती हैं, दूसरे काम करते हैं, तो यहाँ स्किल्ड मैन पावर की जरूरत रहती है।
उसके लिए यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज धीरे तामीर है, ताकि बाहर से मंगाने के बजाय हम स्किल्ड मैन पावर तो हमारे पास है ही है, हम स्किल्ड मैन पावर को भी यहाँ पैदा करें और उनकी जो जरूरियात है स्किल्ड मैन पावर की हम यहाँ से पूरी करें, ताकि हमारे लोगों को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसी तरह शेड्यूल्ड ट्राइब हॉस्टल्स तामीर हुए हैं 2, ऐसी हॉस्टल हमारा ऑलरेडी जेर तामीर है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए चौगान के अलावा हमने मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम हमारे यहाँ जेर तामीर है। इसी तरह हमारे हॉस्पिटल को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एडिशनल 100 बेडेड ब्लॉक है जो बन रहा है, जो जेर तामीर है। आप तो खूब ही जानते हैं कि हमारे किश्तवाड़ को सैफरन लैंड कहा जाता है, केसर की धरती कहा जाता है। इसको मजीद तकवीत देने के लिए, मजीद बढ़ावा देने के लिए हमने जो जाफरान के रवायती गांव थे उनसे बढ़ा के जो सिमिलर किस्म की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के एरियाज हैं, नॉन रवायती एरियाज में और 12 गांव में ले जाने का मंसूबा बनाया है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस सैफरन की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक सैफरन डेवलपमेंट पार्क का बनना यहाँ तय है और उसके लिए हम ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस बड़ी एडवांस स्टेज में है। जल्दी ही खुदा ने चाहा तो वो जल्दी से हमारा वो ख्वाब पूरा होगा और पामपुर के बाद हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सैफरन में सबसे आगे जाएंगे और कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन किस्म का सैफरन हमारा है और इस तरह हम मिलजुल के कोशिश करेंगे कि हम इसको दुनिया के नक्शे पर लाएं और ज्यादा से ज्यादा फैमिली, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अपना कमाई कर सकें और अपने जीवन में सुधार कर सकें। इसी तरह हमारे कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अपनी खुसूसियात हैं, जैसे कि पार्टर में हमारा जीरा बड़ा मशहूर है। इसके लिए हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है और सरकार को एक जीरा पार्क के लिए पार्टर में सैंक्शन करने के लिए प्रोजेक्ट भेजा है। इसी तरह लैंग्वेजिंग स्कीम में हमने कोशिश की है जो हमारे टाउन का ड्रेनेज का काम है, तो जो कदीमी हमारे इलाका जात हैं अंदर जहाँ ड्रेनेज की मुख्तलिफ प्रॉब्लम रहती है उसको रिजॉल्व किया जाए। पानी की सप्लाई की जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ किल्लत रहती है, तो एक नारीगढ़ स्कीम जो 53 करोड़ की लागत से सैंक्शन की गई थी, अभी तक उसकी 25 किलोमीटर ग्रेविटी लाइन यहाँ जो टाउन और पेरिफेरी में आनी थी वो लगभग तैयार हो चुकी है। उसके फिल्ट्रेशन प्लांट, ओवरहेड टैंक और रिजर्वायर्स का काम बकाया है, वो भी जल्दी मुकम्मल किया जाएगा। आज की डेट में भी 8 लाख गैलन पानी हम रोज वहां से दस्तयाब कर रहे हैं और जब ये स्कीम मुकम्मल हो जाएगी तो मैं पूरी उम्मीद हूँ, मुझे यकीन है कि हमारी पानी की किल्लत यहाँ खत्म हो जाएगी। इसी तरह शहर में ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए गए। यहाँ कोर्ट कम्प्लेक्स के पास बस स्टैंड और कई जगह पेड पार्किंग का निजाम लागू किया गया और उसकी कामयाबी को देखते हुए हमारी कोशिश है कि और कहीं जगह तलाश करके जहां जहां मुनासिब हो सके स्कोप को हम मजीद पेड पार्किंग का निजाम लागू करें। इसी तरह जो हमारे गरीब लोग, जो पसमानदा लोग, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो खुद का ख्याल नहीं रख सकते, उनको प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण के तहत 780 घर मुकम्मल करके दिए गए और अलावा लगभग 4000 से ज्यादा फर्दर सैंक्शन किए गए और जल्दी उनकी तामीर का काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन में 40 घर मुकम्मल किए गए और फर्दर हमारा सर्वे जारी है ताकि बाकी उनको भी इसमें मुहैया करवाया जाए। हमारी जो पुरानी साइंस थी आयुर्वेद, कोरोना के पीरियड में हमें उसकी अहमियत का एहसास हुआ। किसी तरह से इम्यूनिटी बूस्टर कितनी दवाइयां उन्होंने पूरे जिले में वल्नरेबल सेक्शन और बाकी तबकों में बांटी। इसके लिए भी सरकार ने आयुष हॉस्पिटल सैंक्शन किया है जो जिले तामीर है, जल्दी वो मुकम्मल हो जाएगा और एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक भी मिलजुल के दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह हमारा एक नर्सिंग कॉलेज यहाँ जिले तामीर है ताकि हमारी जो स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है मेडिकल के शोबे में वो अपने यहाँ से ही मुकम्मल की जा सके, पूरी की जा सके। इसी तरह सरकार ने गरीब तबकों, डिप्राइव्ड सेक्शन को इलाज मुआवजे की सहूलियत देने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम का इनेकाद किया था, सैंक्शन की थी। उसके तहत हमारे जिले में लगभग 27,000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड किए गए हैं। अलावा 5 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिले तामीर है। सोशल वेलफेयर की स्कीमों का जिक्र करें तो ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, विडो पेंशन, लाडली बेटी स्कीम के तहत, मैरिज असिस्टेंस के तहत सैकड़ों लोगों को ये पेंशन मुहैया करवाई गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना और दूसरी फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कूलों में लगभग 35,000 से ज्यादा खाते खोले गए और मजीद जो 2 प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना में हमारी ये कोशिश है किसी भी
इक्तिसादी तरक्की के लिए सोशल फैब्रिक का होना बहुत जरूरी है। सोशल फैब्रिक स्ट्रांग होना, कानून हारमोनी है ना, अमन और अमान होना तरक्की की जमानत है। मैं आप सबको अश्योर करता हूँ इंतजामिया की तरफ से कि हम पूरी तरह से कोशिश हैं कि आपकी रोजमर्रा की मुश्किलात का इजाला किया जाए, लेकिन ये तवील अरसे के प्रोग्राम होते हैं, एकदम से हल नहीं हो सकते। हम कोशिश करेंगे आपको एक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन दें, एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन दें, एक साफ शफाफ एडमिनिस्ट्रेशन दें, एक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन दें जो लोगों की प्रॉब्लम्स को रिएक्ट करे और विद इन वसाइल, विद इन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अपने मनसूबों में तैयार को आप आगे बढ़ाते जाएं। मेरी लोगों से भी पुरजोर गुजारिश और तवक्को है कि वो इन मनसूबों में हमारा भरपूर मुस्बत और तमीज़ी ताउन करेंगे ताकि हम अपने मनसूबों में कामयाब हो जाएं। मैं स्टेज से ये आपको रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि इंतजामिया और आम आवाम तो दो पोल सपाट नहीं है, ये अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। हम मिलजुल के ही एक वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर जिले का कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं। मेरे अजीज हमवतनों, आज जबकि हमने जंग आज़ादी से की लड़ाई लड़के अपनी आज़ादी हासिल की है, तरक्की की नई मंजिलें छू रहे हैं, काफ़ी सारे शोबों में हमने तरक्की की है। आज फिर से एक जंग लड़ने की जरूरत है। कौन सी जंग लड़ने की जरूरत है? जंग लड़ने की जरूरत है जहालत के खिलाफ, फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ, ड्रग अब्यूज के खिलाफ, सोशल इंटॉलरेंस के खिलाफ, कम्युनल इंटॉलरेंस के खिलाफ। आइए मिलजुल के हम कोशिश करें कि इन जो बुराइयां हैं इनको एक बार फिर से एक नया अहद करके जड़ से उखाड़ के इनको फेंकें। मैं आज के दिन सरकार ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, नशा मुक्त भारत, जो आज 15 अगस्त को जिसका आगाज हो रहा है और आज शुरू करके सरकार की ये कोशिश है कि जो 8 जिले यूपी जम्मू एंड कश्मीर से चुने गए हैं उसमें किश्तवाड़ भी एक शामिल है कि 31 मार्च 2021 तक हम अपने जिले से हर किस्म के नशे की जड़ को उखाड़ के फेंकें। इसमें सबका ताउन दरकार है, इसमें सरकारी तंत्र का ताउन दरकार है, लोगों का ताउन दरकार है, बच्चों का ताउन दरकार है। ये किसी एक का शोबा नहीं है, किसी एक का एस्पेक्ट नहीं है। हम सबको ये मिलजुल कर लड़ाई करनी पड़ेगी, मिलजुल के चलना पड़ेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज यहाँ शमूलियत करके इस कोरोना के पीरियड में भी, इस कंस्ट्रेंट में भी, कोरोना के पीरियड में जबकि मुश्किलात से दो चार हैं, आपने अपनी शमूलियत यकीनी बनाई। किसी भी तकरीब का तस्वर, शानदार तस्वीर का तकबर आम आवाम के बिना नहीं किया जा सकता। यहाँ मुझे एक बात का बड़ा एहसास है, महरूमियत का एहसास है कि बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जिनका मन मचलता रहता है ऐसे प्रोग्रामों में शामिल होने के लिए, वो आज उस तादाद में शामिल नहीं हो सके जिस तादाद में उनको होना चाहिए था, क्योंकि हमारी मजबूरियाँ हैं। इसी तरह हमारे सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर हैं, जो इस बीमारी से थोड़े वल्नरेबल हैं, उनको भी हमने कोशिश की कि इस बहरान में मुब्तला ना किया जाए, उनको भी हमने थोड़ा सा गुरेज किया। लेकिन बच्चों की एब्सेंस से हमको महरूमियत का एहसास है। हमारे बच्चों ने हर फील्ड में बढ़ चढ़ कर, किश्तवाड़ के बच्चों ने अपनी अचीवमेंट दी हैं, चाहे वो IAS के शोबा हो, चाहे KS का शोबा हो, चाहे इंजीनियरिंग का शोबा हो। पिछले दिनों हमारे ही परमार की एक बच्ची ने मुंसिफ के एग्जाम में टॉप किया, उर्वशी रैना उनका नाम है, मैं उनको भी यहाँ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है वंस अगेन। आइए कोशिश करें हम मिलजुल के, इंतजामिया और आम आवाम हम कदम मिल के चलें और कोशिश करें कि सोशल एस्पेक्ट पर भी, इकनॉमिक एस्पेक्ट पर भी, मोरल एस्पेक्ट पर भी हम मिलजुल के अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करें, अपनी ताकत को पहचानें, आम आवाम की ताकत को पहचानें। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि सरकार ने गवर्नेंस को लोगों के दरवाजे तक लेके गई है। प्लानिंग फ्रॉम बिलो का कंसेप्ट है। यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन हुए, आज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन ऑफिस हैं, अपने अपने ओहदों पर फाइज हैं। इसी तरह से हमारे अर्बन लोकल बॉडीज, उनका इलेक्शन हुए, वो आज अपने अपने ओहदों पर फाइज अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। आज सरपंच साहिबान, ब्लॉक डेवलपमेंट साहिबान को काफी सारे अख्तियार दिए गए, वो अपनी प्लानिंग खुद करते हैं, ग्राम सभा में अपने मनसूबे तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले असेंबली में बैठ के या पार्लियामेंट में बैठ के एक पलमाड़ गांव का मनसूबा तैयार किया जाता था। आज लोगों को कहा गया है कि प्लानिंग फ्रॉम बिलो होगी, नीचे से बिल्ड होकर ऊपर जाएगी। आप क्या करें, ग्राम सभा में मनसूबे बनाएं, वो ब्लॉक पर आए, ब्लॉक से जिला पर आए, और जल्दी ही सरकार की मंशा है कि जो हमारे इसी तरह के पंचायती राज का जो 3rd टायर है जिला लेवल, उसका भी जल्दी से एस्टैब्लिश किया जाएगा।